खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में मतगणना की तैयारियां पूरी, और बात होगी सीतापुर के खैराबाद में फिर लौट रहा आवारा कुत्तों का आतंक। फिर बात करेंगे सीतापुर जिला अस्पताल में कम पड़ गए बेड, एक पर दो का चल रहा इलाज। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अपने आदेश से पलटा यूपी का बेसिक शिक्षा विभाग। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के मतगणना परिसर में किसी वाहन को नहीं मिलेगा प्रवेश। सीतापुर में एक महंत के संकल्प ने मचाई खलबली। सीतापुर एसपी ने थाना प्रभारियों को जारी किए कड़े निर्देश। आई इंडिया के लाइव प्रसारण में जानिए प्रत्याशियों के दावे। लखीमपुर पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता। लखीमपुर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सपा में शामिल होते ही बाहुबली पूर्व विधायक की बड़ी मुश्किलें। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। लोकसभा चुनाव की महा कवरेज को लेकर आपके लोकप्रिय चैनल आई इंडिया का लाइव प्रसारण जारी है। एग्जिट पोल आने के बाद लोकसभा प्रत्याशियों की उन पर क्या प्रतिक्रिया है, इसे लेकर सीतापुर से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा, धौरहरा से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया और सीतापुर लोकसभा सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर ने लाइव आकर एक्सक्लूसिव साक्षात्कार दिया। इसमें तीनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत को लेकर क्या दावे किए और विरोधियों के दावों की कैसे हवा निकाली, इससे संबंधित लाइव इंटरव्यू में आप विस्तार से देख सकते हैं। सीतापुर में 4 जून की सुबह से होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके अनुसार सदर विधानसभा की मतगणना 11वीं वानी पीएसी की बैरक नंबर 5 में होगी। लहरपुर की मतगणना बैरक नंबर 4 में, बिस्वा की मतगणना बैरक नंबर 7 के भूतल पर और सेवता विधानसभा की मतगणना 7 नंबर के बैरक के प्रथम तल पर होगी। इस तरह महमूदाबाद की मतगणना बैरक नंबर 3 में कराई जाएगी। महौली विधानसभा की मतगणना 11वीं वाहिनी की बैरक संख्या 12 और हरगांव की मतगणना बैरक संख्या 11 में होगी। मिश्रिक विधानसभा की मतगणना एपीटीसी की बैरक नंबर 1 में और सिधौली विधानसभा की मतगणना 11वीं वाहिनी पीएसी की बैरक संख्या 10 में कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह के मुताबिक समूचे मतगणना परिसर में ड्यूटी वाहनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अधिकृत पास रखने वाले व्यक्ति ही परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम सुबह 6 बजे खुलेगा। इस समय प्रत्याशी या उनके एजेंट मौजूद रह सकते हैं। इसके बाद सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र महौली, हरगांव और सिधौली के प्रत्याशी तथा उनके एजेंट, मतगणना कर्मी और मीडिया कर्मी 11वीं वाहिनी पीएसी के गेट नंबर 1 सदर रोड से ही प्रवेश कर सकेंगे। इन सभी के वाहन वहीं सदर बाजार में खड़े किए जाएंगे। इसी तरह से विधानसभा क्षेत्र सीतापुर, लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद और मिश्रिक के प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अथवा मतगणना अभिकर्ता और मतगणना कार्मिक केंद्रीय आयुध भंडार सुदामापुरी रोड से प्रवेश करेंगे। इनके वाहन 27वीं वाहिनी पीएसी मैदान में खड़े किए जाएंगे।
सीतापुर में पूरी मतगणना प्रक्रिया तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह के मुताबिक 4 जून की सुबह 6 बजे स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकालने से लेकर मतगणना कक्ष में लाए जाने और फिर मतगणना के बाद ईवीएम को वापस पहुंचाए जाने तक की सारी प्रक्रिया सीसीटीवी की नजर में रहेगी। उन्होंने बताया कि ईवीएम की मतगणना समाप्त होने के बाद और परिणाम घोषित होने से पहले सभी विधानसभा क्षेत्र की 1 नंबर टेबल पर किन्हीं 5 बूथों की वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा। बूथों का चयन लॉटरी सिस्टम से होगा और यह मिलान प्रत्याशी और उनके गणना एजेंटों की मौजूदगी में कराया जाएगा। सीतापुर के पियक्कड़ सावधान, पहले से व्यवस्था कर लें वरना ड्राई डे आपको मन मसोस को रहने के लिए मजबूर कर सकता है। दरअसल निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतगणना के दिन यानी 4 जून को सीतापुर जिले की सीमा में संचालित सभी देशी विदेशी शराब, बियर, मॉडल शॉप और भांग की दुकानें आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। सीतापुर के सनातन ब्राह्मण समाज और तत्सत सेवा संस्थान द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। नवीन चौक गौशाला के गौरी शंकर मंदिर पर आयोजित भजन संध्या का शुभारंभ पूजा अर्चना और आरती से किया गया। अंत में विशंबर दयाल तिवारी, कन्हैया लाल शुक्ला, अभय श्रीवास्तव और दिनेश मिश्रा ने कलाकारों को भगवान राम का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान आकाश राय, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आयुषी पांडे, सुषमा त्रिवेदी और संदीप अग्निहोत्री मौजूद रहे। 25 जून को मोहाली से लखनऊ तक 120 किलोमीटर जन जागृत पद यात्रा निकालने की तैयारियों में जुटी छत्रपति शिवाजी सेना की क्षेत्रीय बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में संगठन प्रमुख जयदेव ने मोहाली क्षेत्र के पखरपुर गांव में एक बैठक का आयोजन किया। इसे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने जो हिंदवी स्वराज की नींव डाली थी, इसे साकार करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए यह पद यात्रा आयोजित है। बैठक में राजकिशोर मिश्रा, जसवंत पहलवान, अशोक यादव, दिनेश पाल, सुंदर राजवंशी, अरविंद और अमित शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर के तालगांव कोतवाली क्षेत्र से सड़क हादसे में भाई बहन के घायल होने के समाचार हैं। बिसवा थाना क्षेत्र के चंदनपुर निवासी शिराज की बेटी सूबिया अपने भाई शादाब के साथ बाइक से लहरपुर से नवापुर में अपनी नानी के घर जा रहे थे। तभी रास्ते में न्यासमुपुर के पास पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए रुके। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप नंबर यूपी 34 BT 5820 ने दोनों को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस के जरिए दोनों को लहरपुर CSC भेज दिया, जहां सूबिया की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना में शादाब ने अपने पास मौजूद जेवर किसी के द्वारा चोरी कर लिए जाने का आरोप लगाया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कार्यरत सीतापुर के कमलापुर निवासी अजय दत्त शुक्ला सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस मौके पर चारबाग स्टेशन के स्टाफ ने विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। सीतापुर में स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेसी पर 5 जून को संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश के स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेसी नामक आंदोलन की स्वर्ण जयंती पर इसका आयोजन किया गया है। यह संगोष्ठी डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच और अखिल भारतीय विधिक छात्र परिषद के संयुक्त प्रयास से आयोजित की जाएगी। इसे लेकर दिनेश अंबेडकर गांधी उर्फ दिनेश जायसवाल ने बताया कि इस गोष्ठी में वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन की स्मृतियों पर चर्चा की जाएगी। सीतापुर SP चक्रेश मिश्रा ने सभी थानों की पुलिस को गंभीर प्रकरणों के विवेचना में गुणवत्ता रखने के निर्देश दिए हैं। सभी थाना प्रभारियों को जारी इस निर्देश में कहा गया है कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए विवेचनाओं को बेहतर करने के साथ प्रभावी पैरवी भी जारी रखी जाए। इसी कड़ी में SP ने ऑटो लिफ्टरों पर कार्रवाई के अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसमें कहा गया है कि सतत चेकिंग के अभियान चलाकर वाहनों के कागजों की जांच पड़ताल की जाए। मामूली विवादों में उलझकर एक दूसरे से दूर हुए 5 जोड़े एक बार फिर हमसफर बन गए। दरअसल शिकायत मिलने के बाद सीतापुर के परिवार परामर्श केंद्र पति और पत्नी दोनों की काउंसलिंग की गई। इसके बाद समझा बुझाकर दोनों को एक साथ रहने पर राजी कर लिया गया। 5 जोड़ों को विदा करते समय उप निरीक्षक तथा परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी मधु यादव, काउंसलर विकास वर्मा, शशिकला मिश्रा, मांडवी मिश्रा और कल्पना उपाध्याय मौजूद रहीं। आवारा कुत्तों के हमलों के लिए पहले भी सुर्खियां बन चुके खैराबाद में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक लौटता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों ने एक सप्ताह में 9 मवेशियों को शिकार बना दिया है। बता दें, साल 2017 से 18 तक खुखार कुत्तों ने यहां पर 14 बच्चों की जान लेने के साथ 75 से अधिक लोगों को घायल किया था।
यह मामला प्रदेश स्तर पर गूंजा था, जिसके बाद आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के कुछ उपाय किए गए थे, लेकिन एक बार फिर आवारा कुत्तों के झुंड दहशत पैदा करते नजर आ रहे हैं। सीतापुर में भीषण गर्मी में डायरिया से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही। हाल यह है कि अब तो जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह को भी बेड की कमी स्वीकार करनी पड़ रही है। मौजूदा समय जिला अस्पताल का आलम यह है कि एक बेड पर 2-2 बच्चे लेटे नजर आते हैं। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में डायरिया रोगी बच्चों की भीड़ जैसे नजर आती है। 36 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चों का इलाज चल रहा है। सीतापुर में भारत स्वाभिमान न्यास द्वारा 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके लिए न्यास की ओर से शहर के महावीर उद्यान में योग शिक्षक प्रशिक्षण शुरू किया गया है। 1 जून से शुरू इस प्रशिक्षण में 25 सहयोगी योग शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। न्यास के जिला संयोजक ने बताया कि इसका उद्देश्य प्रशिक्षित योग शिक्षक तैयार करना है, जिससे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले विभिन्न योग कार्यक्रमों को सफलतापूर्व तैयार किया जा सके। 2 जून के प्रशिक्षण में जिला युवा प्रभारी राम सनेही, योग शिक्षक शंकरलाल बघेल और गंगा सागर ने प्रशिक्षुओं को अभ्यास कराया। स्वयंसेवी संस्था सुमन सेवा शिक्षा संस्थान नेवराजपुर और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से आयोजित श्री राम लीला का तीसरे दिन समापन हुआ। सिधौली के रसूलपना स्थित मानेश्वर महादेव धाम पर आयोजित इस रामलीला के अंतिम दिन के कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु राम की आरती के साथ हुई। इस मौके पर सीता वनवास और लौकुश का श्री राम जी से संवाद प्रस्तुत किया गया। अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सिधौली विधायक मनीष रावत का विमल शुक्ला ने स्वागत किया। इस दौरान मुकेश तिवारी, प्रमोद शुक्ला, फलेश वाजपेयी, राकेश सिंह, मनोज मिश्रा, सुरेश, पंकज और भारत लोधी मौजूद रहे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। सीतापुर के एक महंत द्वारा लिए गए कठोर प्रण को पूरा करने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, उसने पुलिस के साथ प्रशासन को भी चिंता में डाल दिया है। पिसावा ब्लॉक के अंतर्गत नेरी नेवादा स्थित अवधूत सरकार धाम बालाजी महाराज मंदिर के महंत अशोक आनंद गिरी ने 24 फरवरी को यह प्रण लिया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार न बनने पर कठोर त्याग करने की बात कही थी। लखीमपुर के थाना खीरी क्षेत्र में तालाब की जमीन पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ काट लिए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काटे गए 6 से 7 पेड़ों की लकड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय लेखपाल अजीत कुमार ने मौके पर जाकर जांच करने की बात कही है। उन्होंने कहा, पैमाइश में अगर पेड़ सरकारी जमीन पर आते हैं तो पेड़ काटने वालों पर केस दर्ज कराया जाएगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर से। लखीमपुर में नगर कोतवाली की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने अपनी मशक्कत से बड़ी सफलता अर्जित की है। साइबर टीम ने साइबर ठगी के विभिन्न मामलों में हड़पी गई 97,356 रुपए की धनराशि पीड़ितों को वापस कराई। इस कड़ी में राजेश को 2,200 रुपए, वैभव वर्मा को 3,000 रुपए, गौरव मेहरोत्रा को 15,000 रुपए, अश्विनी कुमार को 7,000 रुपए, 100 रुपए, आदर्श अग्रवाल को 10,000 रुपए और सलमान खान को 60,056 रुपए वापस कराए गए। लखीमपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे बजरंग दल के प्रांतीय अभ्यास वर्ग का समापन हो गया है। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के महासचिव
चंपत राय और दर्शनी अखाड़ा के महामंत्री संतोष दास खाकी ने समापन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उसे संबोधित किया। 8 दिन चले इस अभ्यास वर्ग में अवध प्रांत के 25 जिलों से आए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन बजरंग दल के प्रांत संयोजक महेश तिवारी ने किया तथा संतों का स्वागत धर्माचार संपर्क प्रमुख बिमल ने किया। इस दौरान आचार्य संजय मिश्रा, दिनेश उपाध्यक्ष, राजदेव सिंह, देवेंद्र ब्रजेश, प्रवीण सिंह, आशु मिश्रा, बलराम, प्रदीप, शिव पासवान, विपुल सिंह और अनुज तिवारी मौजूद रहे। लखीमपुर के प्रतिष्ठित साहित्यकार और समाजसेवी राममोहन गुप्ता को एक और सम्मान प्राप्त हुआ है। साहित्यिक मंच शब्द सिंधु द्वारा राममोहन गुप्ता को उत्कृष्ट काव्य सृजन मंच से जुड़ाव और निरंतर सहयोग के लिए मई माह का बेस्ट राइटर पीपल्स चॉइस अवार्ड पोएट्री प्रदान किया गया है। इसे लेकर जिले के तमाम साहित्यकारों सहित परिचितों ने राममोहन गुप्ता को शुभकामनाएं दी हैं। लखीमपुर की बिलराया रेल कॉलोनी में सुबह तेज धमाका होने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते जिस क्वार्टर में धमाका हुआ था उसके बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। घर में आग लगी देख रेल परिवार के बच्चों ने खिड़की तोड़कर आग पर काबू पाने के प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। यह हादसा गैस सिलेंडर फटने से हुआ बताया गया, जिसमें 75 वर्षीय पूर्व रेलकर्मी शिवजी शाह की आग से झुलसने के कारण सांसें थम गईं। सूचना पर पहुंचे फायर दस्ते ने आग पर काबू पाया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी इस कदर सितमगर है कि अब तो धर्म स्थानों से भी गर्मी कम होने की दुआएं मांगी जाने लगी हैं। लखनऊ की शाही मस्जिद के बाद मेरठ के शाही ईदगाह में भी खास नमाज अदा की गई। इस मौके पर कारी शफीकुर रहमान कासमी ने नमाज अदा कराई। उन्होंने दुआ मांगी कि बारिश हो जाए और भीषण गर्मी के प्रकोप से निजात मिल जाए। पहले उन्होंने तकरीर की, फिर नमाज़े इस्तिका अदा कराई। रविवार की सुबह यूपी के कुछ जिलों में बादल छाने और हल्का बूंदाबांदी होने से गर्मी का रुख कुछ नरम जरूर हुआ, लेकिन प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अब भी भीषण गर्मी लोगों को सता रही है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग ने 4 जून तक यूपी के अलग अलग हिस्सों में आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने के अनुमान जारी किए हैं। मौसम के इस बदलाव से अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री की कमी आ सकती है। लखनऊ में मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक अगले 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। शहरों से लेकर गांव तक आवारा कुत्तों द्वारा लोगों पर, खासतौर पर बच्चों पर किए जा रहे हमलों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने इसे लेकर लखनऊ नगर निगम को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सवाल किया है कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और समस्या का पूर्णतया समाधान करने में क्या बाधा आ रही है, इसका जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने सीनियर रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि स्वतः संज्ञान जनहित याचिका को आवारा कुत्तों से खतरा नाम से दर्ज किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पर हम चुप नहीं बैठ सकते। लोकसभा चुनाव का मतदान पूरा होने के बाद विभिन्न मीडिया हाउस और एजेंसियों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इस एग्जिट पोल में भाजपा को लगभग 65 तक सीटें मिलने का अनुमान है। अखिलेश यादव ने मौजूदा लोकसभा चुनाव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे के साथ चुनाव लड़ा था। सपा मुखिया तो अपने हर बयान और रैली में पीडीए का जिक्र करते नजर आए, लेकिन एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उनके मुताबिक गैर यादव, ओबीसी और आदिवासी वोट भाजपा के पाले में गया है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने समर कैंप वाले आदेश को स्थगित कर दिया है। हालांकि इसके पीछे की वजह गर्मी, हीट वेव बताई गई है, लेकिन चर्चा है कि शिक्षक संगठनों के भारी विरोध को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। यह समर कैंप 5 जून से 12 जून तक आयोजित किए जाने थे। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के लिए हो रहे आम चुनाव के बीच यूपी में 4 विधानसभा उपचुनाव कुछ इस कदर दबे पांव गुजर गए कि विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों से लेकर कहां कितने वोट पड़े यहां तक कोई नहीं जान सका। एक और खास बात यह रही कि विधानसभा उपचुनाव के मतदान में वोटरों की भी दिलचस्पी कम दिखी। बता दें, भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे आशुतोष टंडन के निधन से लखनऊ पूर्वी सीट पर भाजपा ने ओपी श्रीवास्तव को उतारा था। सपा कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के स्थानीय पार्षद मुकेश सिंह चौहान उतरे थे।
यहां चुनाव भर सपाई और कांग्रेसी आपस में ही भिड़े रहे। 20 मई को यहां पर 52.54% मतदान हुआ था। ददरौल से विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन पर भाजपा ने उनके बेटे अरविंद सिंह को उतारा था। इंडिया गठबंधन अवधेश वर्मा पर दांव लगाया। यहां पर 13 मई को मतदान हुआ था। सपा विधायक डॉक्टर शिव प्रसाद यादव के निधन से रिक्त गैसड़ी सीट पर सपा ने उन्हीं के बेटे राकेश यादव को उतारा। उनकी सहानुभूति लेने का प्रयास किया गया। भाजपा ने पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह सैलू को उतारा। यहां 50.99% वोट पड़े। भाजपा विधायक राम दुलारे गोंड को एक मामले में सजा होने के बाद अयोग्य होने के कारण दुद्धी सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा ने 7 बार के विधायक विजेंद्र गोंड पर दांव लगाया तो भाजपा ने संघ से जुड़े श्रवण गोंड को उतारा। यह इकलौती सीट थी जिस पर कब्जे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जनसभा की। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसके तमाम स्टार प्रचारक पूरे चुनावी अभियान से गायब रहे। कांग्रेस ने जो 40 प्रचारक बनाए थे उनमें से केवल 1/4 ही प्रचार करते नजर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रायबरेली से प्रत्याशी राहुल गांधी और प्रियंका राहुल गांधी के अलावा यूपी प्रभारी अविनाश पांडे जरूर पसीना बहाते नजर आए, लेकिन दूसरे स्टार प्रचारक सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, निर्मल खत्री, अजय कुमार लल्लू, ब्रजलाल खाबरी पूरे चुनाव भर कहीं नजर नहीं आए। यूपी अध्यक्ष अजय राय अपनी वाराणसी सीट और प्रदीप जैन आदित्य अपनी झांसी सीट पर ही भागदौड़ करते रहे, लिहाजा अन्य स्थानों पर उनकी सक्रियता नजर अधिक नहीं रही। बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के सपा में शामिल होने का हाल सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाला हो गया। दरअसल उनको एक मामले में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 1.5 साल की सजा सुनाने के साथ 7,700 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। इसी के साथ उनको अपील की कोर्ट ने निरस्त कर दी है और सभी को 4 जून तक कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। मतगणना को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट ने पुलिस को परेशानी में डाल दिया। मामला शाहजहांपुर का है। अंतिम अमित यादव नाम के यूजर ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी की है। उसने डीएम जनप्रतिनिधियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मतगणना में बेईमानी न करवाना, खून बह जाएगा। इसके अलावा पोस्ट में और भी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। इसे लेकर एसआई राजेश कुमार ने सदर बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है यह अकाउंट सपा के पूर्व एमएलसी अमित यादव का है। फिलहाल साइबर सेल इस मामले की जांच कर रहा है। क्या था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।